अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवाद बशीर। आप देख रहे हैं जवाद की दुनिया। मैं इस टाइम मौजूद हूं जी लाहौर और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त आसिफ भाई। आसिफ भाई का तारुफ इतना ही मैं आपसे करवा सकता हूं कि एक मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर कह लें और फॉलोअर कह लें। इनकी काफी ज्यादा क्यूरीज मुझे इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे आती रहती थी। अपना जो केस था यूके के हवाले से वो डिस्कस करते रहते थे। हमारा ये प्लान भी था कि जब मैं लाहौर आऊंगा ऐसा को कैचअप करके इनसे मुलाकात की जाएगी और मेरी भी कोशिश थी कि इनसे मुलाकात की जाए और केस के हवाले से डिस्कस किया जाए कि इनको अपने केस के हवाले से किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। मीनवाइल ने मुझे ये बताया था कि उन्होंने काफी ज्यादा कंसल्टेंट से भी डिस्कशन किया अपने केस के हवाले से, लेकिन कोई भी कंसल्टेंट इनका केस लेने के लिए तैयार नहीं था। क्या रीजन थी, आज इनसे गपशप करेंगे और पूछेंगे कि इनको अपने केस के हवाले से किस किस्म की मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का अपने घर। तो काइंडली आप मुझे अपने व्यूअर्स को बताएं कि आपका जो केस था वो इशू क्या था और आपने किन किन कंसल्टेंट से गपशप की। आजकल आपका जो केस है वो किस कंसल्टेंट के पास है या कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जवाद भाई का हमारे घर पे तशरीफ लाई है, मेरी इनविटेशन को इन्होंने वेलकम किया। बेसिकली मैं जैसे कि इन्होंने बताया, मैं इनका फॉलोअर था यूट्यूब के ऊपर। इनसे क्यूरीज वगैरह मैं भेजता रहता था क्योंकि मैंने इनकी वीडियोस देखी तो ये काफी यूके की यूनिवर्सिटीज को लेके वीडियोस बनाते रहते थे। फिर ये सिलसिला चलता रहा तो इनसे मैंने डिस्कस भी किया तो आज हमारी मुलाकात हुई। तो को मैं बताना भी चाहूंगा किसके पास केस गया और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस इससे पहले मुझे फेस करना पड़ी। मुझे मसला आ जाता था मेरे एक स्टडी गैप का, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हुए मेरा एक स्टडी गैप काफी ज्यादा हो गया था और प्रोफेशनल डिग्री करने के हवाले से भी कुछ यूनिवर्सिटीज का ये कंसर्न था कि आपका स्टडी गैप काफी है, तो इस वजह से कैश इशूएंस में बहुत मसले थे। एक नहीं बल्कि काफी यूनिवर्सिटीज और बहुत सारे कंसल्टेंट्स भी मेरा केस लेने से गुरेज कर रहे थे। उसकी वजह नहीं थी कि शायद गैप स्टडी गैप ज्यादा था। सर्चिंग के दौरान फेसबुक के ऊपर अप्रोच किया। सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ कि जो स्टडी गैप था आपने उसको कवर कैसे किया, वो जितना भी गैप था आपका। बेसिकली पहले तो बात यहाँ तक गई नहीं किसी कंसल्टेंट के पास। वो स्ट्रेट अवे कहते थे आपका स्टडी गैप ज्यादा है तो मुश्किल हो जाएगी, ट्राई करते हैं। तो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था मुझे। फेसबुक के ऊपर ही मुझे किसी ने रेफर किया कि फेसबुक के ऊपर सर्च करो, कंसल्टेंट्स काफी होते हैं। अप्रोच किया इनको, UWS पाकिस्तान चैप्टर के नाम से कंसल्टेंट है, उनको अप्रोच किया। तो उनसे जब बातचीत हुई उन्होंने दूसरे कंसल्टेंट्स की तरह रिफ्यूज करने की बजाय मुझे कहा उन्होंने डॉक्यूमेंट शेयर करें, आप अपनी एजुकेशनल हिस्ट्री, अपना वर्किंग बैकग्राउंड, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। प्रॉपर जो प्रोफाइल उन्होंने प्रोफाइल एक रेडी की, मुझसे डॉक्यूमेंट्स लिए। उसके बाद उन्होंने मेरे केस को आगे लीडिंग टुवर्ड्स तक लेके गए। सो इनकी जो लोकेशन क्या है, जो कंसल्टेंट है ये इसलिए लाहौर ओरिजिन ही है ये। अच्छा, लाहौर से हाँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था। फिर जब इनसे बात हुई तो फिर मुझे पता चला कि लाहौर ओरिजिन के ही हैं, डिफेंस में होते हैं ये। भी डिस्कशन हुई कि अब केस में कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं है, तो उन्होंने कहा भी ऐसा तो नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता। खैर इन्होंने मेरा प्रोसेस लिया और एडमिशन की तरफ लग गए। इन्होंने UWS, जैसा कि इनके फेसबुक पेज नेम से ही जाहिर होता है, यूनिवर्सिटी UWS से कंसल्ट किया मेरा केस। तो उन्होंने मुझे कैश लेटर इशू कर दिया, लेकिन इसके दौरान काफी कॉम्प्लिकेशंस आती रही। वो कुछ मुझसे वेरिफिकेशन मांगते रहे, प्रोफेशनल बैकग्राउंड, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, सीरियस हवाले से वो एडमिक जो मेरे लेटर्स थे वो काफी लेंथी प्रोसेस रहा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो सक्सेसफुल रहे मेरा कैश लेटर इशू करवाने में। मुझे ये बताएं कि क्या ये UWS के ऑफिशियल पार्टनर है, टेक के पार्टनर है या ऐसे ही उन्होंने आपका प्रोसेस? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल ऐसे ही है। ये स्टडी नेटवर्क जो पाकिस्तान का टेक के ये ऑफिशियल पार्टनर है UWS के साथ, तो ये प्रॉपर रजिस्टर्ड है उनके साथ। ये कंसल्टिंग फर्म जो है इनकी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मैं तो एक टाइम पे डिसहार्ट हो गया था कि काफी टाइम हो गया, 1-2 सेशंस भी गुजर गए इसी दौरान। लेकिन जब इनके पास केस गया, इनको अप्रोच किया तो काफी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा। लेंथी रहा वो इस वजह से कि स्टडी गया था, कुछ वेरिफिकेशंस चाहिए थी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से वो कामयाब रहे। जब आपने अभी अपना जो केस है वो स्टडी नेटवर्क को उनको दिया, उन्होंने टोटल टाइम कितना लिया था? टाइम तो इसमें लगा ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग गए, क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस थी। वो मुझे टाइम टू टाइम इन्फॉर्म करते रहे, मुझे बताते रहे कि इधर है आपका केस, इस प्रोसेस पे है, इस स्टेप पे है। मेल्स वगैरह मुझसे शेयर करते रहे। ऑलमोस्ट 2 मंथ्स लग गए प्रोसेस को मजीद आगे बढ़ाया। तो वो फिर मेरी तरफ से जो टाइम रिक्वायर्ड था बैंक स्टेटमेंट्स को के लिए की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए
वो टाइम लगा। तो ऑलमोस्ट इनको केस की कॉम्प्लिकेशंस की वजह से 2 और 2.5 मंथ इस तरह लग गए। जैसा कि अभी नासिर भाई बताया कि इनकी जिनसे बात हुई वो ऑफिशियली UWS के रिप्रेजेंटेटिव कह सकते हैं पाकिस्तान में। अभी मैं वैसे मौजूद हूँ लाहौर में ही। मैं चला कोशिश करूंगा इनसे उनकी कांटेक्ट डिटेल लेके उनसे गपशप और उनसे मुलाकात कर सकूं। और हो सकता है कि फ्यूचर में अगर उनके साथ कोई पैचअप हो जाता है तो मैं कोशिश भी करूंगा कि उनके साथ कोई वीडियो रिकॉर्ड करके जान सके कि अगर पाकिस्तान से कोई भी एडमिशन वाला प्रोसेस करवाते हैं या उसका टाइम पीरियड कितना लग सकता है, उसका तरीकाकार क्या है। जैसा कि बाकी कंसल्टेंट का केस लेने से थोड़ा गुरेज किया, रिलक्टेंट थे, लेकिन उन्होंने किस तरीके से इनके केस को हैंडल किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट से फ्यूचर में मैं उनके साथ वीडियो बनाऊंगा और आप दोस्तों से शेयर भी जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच आसिफ भाई और बेस्ट ऑफ लक। खैर करिए, इंशाल्लाह आपका वीजा आ जाए और वहाँ यूके भी आपसे मुलाकात हो और उसके बाद आपसे वहाँ पे वीडियो बनाई जाएगी कि आपका इमिग्रेशन के हवाले से क्या प्रोसेस रहा और ये वो तमाम चीजें वहाँ पे जाके डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये थी आज कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो। आई होप सो कि आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन होगा इसके हवाले से या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मुझे और आसिफ भाई को दें इजाजत और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज।